Hello guys, let's begin with July current affairs. So, सबसे पहले we are going to start with awards and honors. International honors for PM Narendra Modi. So, PM Narendra Modi received the highest civilian awards from 5 different countries on his recent 5-nation tour. So, ये important है कि कौन सी country ने कौन सा award दिया है. घाना ने दिया है द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, ये इजी है, आप घाना से कर लोगे. देन द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडेड एंड टोबाको, ये भी इजी है, ट्रिनिडेड एंड टोबाको का है. देन की टू द सिटी ऑफ ब्रूनो एरिस, ये पता है कि ये एक सिटी है अर्जेंटीना में, तो दिस इज अगेन इजी. देन ब्राजील का याद रख लो, दैट इज ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस, ये ब्राजील का है. ओके. देन ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट बेल्ट विच मिराबिलिस, ये नामीबिया का है. सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को आज तक 27 इंटरनेशनल ऑनर्स मिल चुके हैं इंक्लूडिंग दिस पाइप. ओके. सो रिमेंबर कि कौन से कंट्री ने कौन सा सिविलियन अवार्ड दिया है. नेक्स्ट, वर्षा देशपांडे, शी रिसीव्ड द 2025 UN पॉपुलेशन अवार्ड. सो वर्षा देशपांडे एक विमेंस राइट एक्टिविस्ट है फ्रॉम सतारा बेस्ड दलित महिला विकास मंडल. इनको ना 2025 का यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड दिया गया है इन इंडिविजुअल कैटेगरी. Okay, for her strong efforts against sex-selective abortions and for promoting gender equality. So, Varsha Deshpande, she is only the third Indian to get this award after Indira Gandhi in 1983 and JRD Tata in 1992. So, this is important. Okay. Next, Aritra Mukherjee, एक graduate student है from Gadwasu College of Fishery. उनको Dr. T.J. Varghese Award दिया गया है for securing 4th rank nationally in the Best Fisheries Graduate of India exam. Then next we have, this is important, that Deepika Sharawat ने history made की है as the first Indian to win the Polygrass Magic Skill Award for her solo goal against Netherlands in the 2024-25 FIH Hockey Pro League. आप बताना comments में कि ये Hockey Pro League कहाँ पर हुई थी. Okay, so ये important है. She has made history as the first Indian to get this award. Next, the National Geospatial Practitioner Award 2025, ये दिया गया है Indian National Center for Ocean Information Service. Okay. Now next, we have CTR wins double global honors at FAB 2025 awards in Barcelona. So what is this? बेंगलुरु का जो iconic central tiffin room है, through its joint venture CTR VTP Hospitality, they have achieved double global honors at the FAB 2025 awards that were held in Barcelona, Spain. Its airport outlet at the Campigora International Airport, Terminal 2, was recognized with the prestigious Sense of Place Award in the restaurant category, winning both the regional Asia Pacific and the overall global winner titles. So ये central tiffin room कैम्पेगोरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एक आउटलेट है, बेसिकली रेस्टोरेंट, एंड उसको बार्सिलोना में जो ये अवार्ड हुए थे ना FAB 2025, उसमें 2 कैटेगरी में ये अवार्ड जीता है, एक तो रीजनल एशिया पैसिफिक में और दूसरा ओवरऑल ग्लोबल कैटेगरी में भी. सो ये इंपॉर्टेंट है. ओके, बिकॉज इट्स एन इंडियन एयरपोर्ट. नेक्स्ट, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट कि पेन ट्रांसलेट अवार्ड 2025 किसे दिया गया है. सो ये दिया गया है गीतांजलि श्री को फॉर हर बुक वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर, और ये हिंदी में लिखी गई थी, इसको डेजी रॉकवेल ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है. ये अवार्ड देते हैं इंग्लिश पेन, जो कि एक UK बेस्ड ह्यूमन राइट्स एंड लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन है. सो यू नो दैट गीतांजलि श्री को इंटरनेशनल बुकर प्राइज भी मिला है, राइट, और रेत समाधि के लिए, और उस बुक को भी डेजी रॉकवेल ने ही हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था. सो नेक्स्ट वी हैव कि मध्य प्रदेश जो टूरिज्म बोर्ड है ना, उनको दिया गया है नेशनल अवार्ड फॉर मोस्ट इफेक्टिव एंड ट्रांसफॉर्मेशनल इनिशिएटिव एट अ सेरेमनी इन मुंबई. ये जो रिकॉग्नाइजेशन है दैट वाज फॉर देयर रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन विच चैंपियंस कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल टूरिज्म ग्रोथ. बेसिकली जो मध्य प्रदेश का टूरिज्म बोर्ड है उसको टूरिज्म के लिए ये अवार्ड दिया गया है. नाउ Telangana state has backed the India Energy Storage Alliance Industry Excellence Award 2025 under the category of State Leadership Battery Manufacturing. Next we have Marathi writer and literary critic Saran Kumar Limbale has been selected for the Chintha Ravindram Award 2025. Okay, so ये just facts है, you have to remember कि किसको कौन सा award दिया गया है. Okay, now this is important कि WIPO Global Awards 2025. सो ग्लोवेट्रिक्स, ये ना एक पुणे बेस्ड स्टार्टअप है जिसको ना मिला है स्टार्टअप विनर पोजीशन इन द हेल्थ कैटेगरी फॉर इट्स 5th सेंस साइन टू स्पीच ग्लव्स. ये ग्लव्स आप देख रहे हो ना फोटो में. सो इसकी वजह से ग्लोवेट्रिक्स जो कि एक पुणे बेस्ड स्टार्टअप है, उनको स्टार्टअप विनर पोजीशन इन हेल्थ कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है, बिकॉज ये जो ग्लोव्स है ना, ये साइन लैंग्वेज को स्पीच में कन्वर्ट करते हैं. ओके, ये AI पावर्ड वेरिएबल डिवाइसेस है दैट ट्रांसलेट साइन लैंग्वेज इनटू स्पीच. और जो ग्लोवेट्रिक्स की CEO है ऐश्वर्या कर्नाटकी,
उनको भी मिला है बेस्ट यूथ एंटरप्रेन्योर 2025 अवार्ड इन वीपो ग्लोबल अवार्ड 2025। सो व्हाट इज वीपो, ये आप कमेंट्स में बताना। नेक्स्ट वी हैव शक्ति भट्ट प्राइज 2025। जारा चौधरी को मिला है शक्ति भट्ट प्राइज 2025 फॉर हर डेब्यू नॉवल द लकी वंस। ये 2002 में जो गुजरात के रायट्स हुए थे ना, उसके ऊपर उन्होंने लिखी थी। और ये इंपॉर्टेंट बात ये भी याद रखना कि ये ना फाइनल एडिशन है, इसके बाद शक्ति भट्ट प्राइज हमेशा के लिए डिसकंटिन्यू हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव द केरला फिशरी डिपार्टमेंट हैज अवॉर्डेड Kasaragod district the Fishery Department Excellence Award 2025 in the popular fish farming project. Next we have that veteran archaeologist V. Vedachalam. इनको ना ऑनर किया गया है with Tamil Wiki Suran Award in Madurai for his lifelong contribution to Tamil history and heritage. Next, S.R.N. Mehta CBSE school को which is in Kalaburagi, India, उनको ना 8th prize मिला है in Great Large Group category of the NASA NSS Space Settlement Design Contest 2025। उनके जो प्रोजेक्ट है ना ईडा के लिए which is a self sustaining space colony design, ओके और सिंस ये नासा ने दिया है सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट वी हैव दीपिका पादुकोण गेट्स हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार। सो ये इंपॉर्टेंट है कि दीपिका पादुकोण पहली एक्ट्रेस बनी है इंडियन टू गेट द स्टार ऑन द हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम। ये अनाउंस किया था हॉलीवुड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने फॉर द क्लास ऑफ 2026 और उनको मोशन पिक्चर्स कैटेगरी में ये दिया गया है। ये दीपिका पादुकोण इज द फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस, लेकिन इससे पहले एक इंडियन एक्टर को दिया गया है और वो फर्स्ट एक्टर है साबू दस्तगीर ओके ऑफ इंडिया, उनको 1960 में ही दिया गया था। नाउ लीला अबुलेला एक सुदानी स्कॉटिश राइटर है, इनको 2025 का पेन पिंटर प्राइज दिया गया है। देन द्रौपदी मुर्मू जो हमारी प्रेसिडेंट है, उन्होंने कलिंगा रत्न अवार्ड 2025 हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को दिया है। देन नेक्स्ट रानी चन्नम्मा यूनिवर्सिटी बेलागवी, इनको दिया गया है एमर्जिंग यूनिवर्सिटी अवार्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। आईआईटी बॉम्बे में एक सेरेमनी हुई थी वहां पे, मेकिंग इट ओनली द सेकेंड यूनिवर्सिटी इन कर्नाटका टू रिसीव दिस रिकॉग्नाइजेशन। नेक्स्ट नागपुर बॉर्न सुदर्शना द्रविड़, इनको मिला है ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड 2025 एट द 12th नेशनल CSR समिट इन न्यू दिल्ली। नाउ नेक्स्ट जो इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ मैनेजमेंट है बोध गया में, इनको ना 2 प्रेस्टिजियस अवार्ड मिले हैं एट द 171st एनुअल डे सेलिब्रेशन ऑफ सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इन न्यू दिल्ली। तो सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ने दो IIM बोध गया को अवार्ड्स दिए हैं, वो है ओवरऑल बेस्ट कंप्लीटेड प्रोजेक्ट फॉर इट्स परमानेंट कैंपस फेज 1 एंड दूसरा है बेस्ट MEP मतलब मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग सर्विसेज। नाउ ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड है 2024 के, ये अभी आए थे, दैट इज कि किस सिटी को कौन सा रिकॉग्नाइजेशन मिला है। सो फटाफट से देख लेते हैं। 5 सिटीज ऑफ आंध्र प्रदेश गॉट नेशनल रिकॉग्नाइजेशन। विजयवाड़ा को सुपर स्वच्छ लीग में, गुंटूर को 3 to 10 लाख पॉपुलेशन कैटेगरी में, तिरुपति को 50,000 to 3 लाख, देन ग्रेटर विशाखापट्टनम को स्पेशल कैटेगरी मिनिस्ट्रियल अवार्ड नेशनल एंड राजामुंद्री को मिनिस्ट्रियल अवार्ड स्टेट लेवल। देन 7 अर्बन लोकल बॉडीज इन छत्तीसगढ़ ऑल्सो गॉट नेशनल अवार्ड्स ओके लाइक बिलासपुर, कुम्हारी, बिल्हा, रायपुर एंड अंबिकापुरम। 8 cities in मध्य प्रदेश नॉमिनेटेड एंड इन दोनों को मिला है। यू नो दैट इंदौर ऑलवेज द क्लीनेस्ट सिटी एंड पोटेंशियली 7 consecutive ईयर के लिए उनको ये अवार्ड मिला गया था अलॉन्गसाइड सूरत एंड नवी मुंबई। देन भोपाल ऑल्सो क्लाइम टू 5th nationally एज क्लीनेस्ट स्टेट कैपिटल। 2 सिटी है हरियाणा में, उनको अवार्ड दिया गया था, एक कर्नल और एक सोनीपत, और ये फर्स्ट है फॉर ए हरियाणा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कर्नल। 2024 जो एडिशन है ना, उसने एक न्यू कैटेगरी इंट्रोड्यूस की थी, सुपर स्वच्छ लीग। नाउ मेरी पंचायत ऐप विंस WSIS चैंपियंस अवार्ड। सो एक मोबाइल एप्लीकेशन है मेरी पंचायत ओके जिसको मिला है प्रेस्टिजियस वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी प्राइजेस 2025 चैंपियन अवार्ड। और किस कैटेगरी के अंदर मिला है? कल्चरल डाइवर्सिटी एंड आइडेंटिटी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एंड लोकल कंटेंट। ये जो अवार्ड है ये WSIS +20 हाई लेवल इवेंट 2025 में दिया गया है जो जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी। नेक्स्ट दिस इज इम्पॉर्टेंट कि जो इंडियन मेंटलिस्ट है सुहानी शाह, उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है बाय विनिंग द बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 अवार्ड एट द प्रेस्टिजियस FISM वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मैजिक, जिसको ओलंपिक्स ऑफ मैजिक बोला जाता है, और इटली में ये अवार्ड मिला है उनको। नेक्स्ट छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि मुंबई में है, इज द ओनली एयरपोर्ट इन इंडिया टू बी इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड्स बेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स टॉप 10 लिस्ट अकॉर्डिंग टू ट्रैवल प्लस लीजर वर्ल्ड्स बेस्ट अवार्ड। और मुंबई के जो छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट है उसको 9th पोजीशन मिली है।
नेक्स्ट द जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड 2025 वो दिया गया है वी नारायण जो कि हमारे चेयरमैन है इसरो के। एंड द लास्ट वी हैव सरला सम्मान, एमिनेंट स्टोरी राइटर है विजया नायक, उनको दिया गया है सरला सम्मान बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू उड़िया लिटरेचर। विद दिस आई कंप्लीट अवार्ड्स एंड ऑनर्स। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्पोर्ट्स। सो सबसे मेन इवेंट जो इस बार हुआ है इन जुलाई दैट इज विंबलडन 2025। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार पहली बार मेल में भी और फीमेल में भी दोनों ने अपना मेडन टाइटल जीता है। जेनिक सिनर जो कि इटली के हैं, he has won his maiden Wimbledon single titles by defeating Carlos Alcaraz जो कि स्पेन के है और ये पहले इटालियन है टू विन विंबलडन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली ईगा स्वातेक जो कि पोलैंड की है, उन्होंने भी अपना मेडन विंबलडन जीता है बाय डिफीटिंग अमांडा एनिसिमोवा जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की थी इन द वुमेन सिंगल फाइनल। सो बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि दोनों ने अपना मेडन टाइटल जीता है एंड विंबलडन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वी हैव अ न्यूज दैट जो क्रिकेट है ना दैट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक्स। सो क्रिकेट ना 128 ईयर्स के बाद ओलंपिक्स में आ रहा है और वो भी लॉस एंजलिस जो 2028 गेम्स है। और T20 फॉर्मेट जो है ना वो गेम्स हम देखेंगे ओलंपिक्स में फॉर बोथ मैन एंड वीमेन टीम्स और 6 नेशन इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट वी हैव नीरज चोपड़ा, इन्होंने अभी गोल्ड जीता है एट द इनॉग्रल नीरज चोपड़ा क्लासिक जो कि बेंगलुरु में हुआ था विथ ए throw of 86.18 meter. This landmark event was India's first World Athletics Continental Tour gold level meet. जिस इवेंट को ना खुद नीरज चोपड़ा ने ही को-चेयर किया था और एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया था जहां पे इंडियन एथलीट्स compete कर सके ग्लोबल टैलेंट के साथ। नेक्स्ट वी हैव अनिमेश खुजूर जिन्होंने एक न्यू मेंस 100 मीटर नेशनल रिकॉर्ड सेट किया है of 10.18 seconds at the Dromia International Sprint and Relays Meet in Greece. And this makes him the first Indian athlete to hold national records in both 100 meter and 200 meter, which is a very significant milestone for Indian sprinting. So this is very important, okay? Now next we have again a very important news कि जो इंडिया के women's national football team है ना, उन्होंने भी एक history create की है by defeating Thailand 2-1 in a crucial qualifier, securing their spot in the AFC Women's Asia Cup 2026 जो कि ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। This marks India's first qualification, okay, for the continental tournament in 22 years. So this is very important कि पहली बार हमारी जो इंडिया की women's national football team है वो क्वालिफाई हुई है for the Asia Cup 2026. Next आपको पता है कि अभी टेस्ट क्रिकेट चल रहा है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। सो वहाँ पर KL राहुल ने ना he has became the second Indian after Dilip Vengasarkar in 43 years to score multiple test hundreds at Lords. Okay. जो दिलीप वेंगसरकार है उन्होंने आज तक 3 सेंचुरीज मारी है बट राहुल हैज स्कोर्ड हिज सेकंड सेंचुरी एट लॉर्ड्स। नाउ F1 देख लेते हैं। लैंडो नॉरिस ने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है और ऑस्कर पियास्ट्री ने बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स। नेक्स्ट वी हैव कि जो इंडियन गवर्नमेंट है ना उन्होंने अप्रूव की है नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 टाइटल खेलो भारत नीति 2025। बेसिकली ये पॉलिसी है जो इंडिया के जो स्पोर्ट्स है ना उसको ग्लोबल स्पोर्टिंग पावर हाउस बनाएगी, स्पोर्ट्स को प्रमोट करना है एट ऑल लेवल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना है एंड इट ऑल्सो एनविजन इंडिया पोटेंशियली होस्टिंग द 2036 ओलंपिक्स। Now we have some important events coming up in shooting. So India to host big shooting events. सबसे पहले the National Rifle Association of India announced that India will host several major international events. So this year in September 2025, India is going to host the Junior World Cup for shooting. Next in November 2025, India will start its first ever professional shooting league of India in Delhi. फिर February 2026 में India will host Asian Rifle and Pistol Championship. Then in 2027, India will host the main shooting World Cup और फिर 2028 में India will host Junior World Championship. Next, A.R. Harikrishnan has become India's 87th Grandmaster. आपको पता है Grandmaster टाइटल चेस में दिया जाता है. Next we have the Rhine Ruhr 2025 FISU Summer World University Games जो जर्मनी में अभी हुए थे. India had sent over 300 student athletes from 61 universities. This event marks the first time para athletes compete. Okay. And in the summer games और 3x3 जो बास्केटबॉल है ना इसको इंट्रोड्यूस किया गया है एज एन ऑप्शनल स्पोर्ट. ये टैली है. इंडिया 20th पोजीशन पर आई है एंड विद अ टोटल ऑफ 12 मेडल्स, 2 गोल्ड, 5 सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज, जापान सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन.
Next, India under-20 freestyle wrestling team has finished second at the 2025 under-20 wrestling championship, जो कि किर्गिस्तान में हुई थी, by securing 2 gold, 1 silver and 5 bronze medal with a total of 157 points. और इस चैंपियनशिप को टॉप पर क्लेम किया है ईरान ने. Next, this is very important that Divya Deshmukh has become the first Indian woman to win the FIDE Women's World Cup 2025 at Batumi, Georgia. She defeated fellow grandmaster and India's top-ranked player Koneru Hampi in the rapid tiebreakers of the final. So first Divya Deshmukh और उन्होंने हराया है कोनेरू हम्पी को, और दिव्या देशमुख पहली इंडियन बनी है, इंडियन विमेन टू विन द FIDE Women's World Cup 2025. Next, Italy has qualified for the ICC Men's T20 World Cup for the first time in their history, securing a spot in the 2026 tournament to be hosted by India and Sri Lanka. फिर जो एंड्रे रसल है ना, वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है. इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग ने युवराज सिंह को एज देयर को ओनर एंड ब्रांड एम्बेसडर डिक्लेयर किया है. देन अदिति चौहान, जो कि इंडियन विमेंस फुटबॉल की गोलकीपर थी, उन्होंने भी अनाउंस किया है रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल फुटबॉल. नाउ ICC Men's Player of the Month for June 2025. एडन मार्क्रम जो है साउथ अफ्रीकन प्लेयर, ही हैज़ बीन नेम्ड ICC Men's Player for the month of June, एंड हेली मैथ्यूज वेस्ट इंडीज की विमेंस प्लेयर फॉर द मंथ ऑफ जून. नेक्स्ट, मेघालय टू बिल्ड इंडियाज लार्जेस्ट फुटबॉल स्टेडियम. जो मैकखानू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है ईस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट में इन मेघालय, इट इज सेट टू बिकम इंडियाज लार्जेस्ट डेडिकेटेड फुटबॉल स्टेडियम विद ए सीटिंग कैपेसिटी ऑफ 40,000, और ये कंप्लीट हो जाएगा बाय 2027, एंड इट इज डिजाइन टू प्रमोट रीजनल डेवलपमेंट एंड स्पोर्ट ग्रोथ. और मेघालय को फुटबॉल कैपिटल ऑफ इंडिया जो विजन है बनाने का, उसमें इट विल बी अ मेजर स्टेप. And furthermore, the state also planned to install 50 artificial football turfs across the state by 2027. Next, a portrait of Indian cricket legend Sachin Tendulkar was unveiled at the Marylebone Cricket Club Museum at Lord's. Then, the Indian men's football team, फीफा की रैंकिंग आई है जिसमें इंडिया की जो फुटबॉल टीम है उसको 133rd रैंक मिला है, और ये उनका लोवेस्ट पोजीशन है इन दी 9 years. द फर्स्ट टीम इज अर्जेंटीना. देन ICC ने अनाउंस किया है कि संजय गुप्ता विल बी इट्स न्यू CEO. देन 2025 जो वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स थी वो USA में हुई है, एंड इंडिया हैज सिक्योर्ड द 3rd प्लेस ओवरऑल विद 588 मेडल्स, 280 गोल्ड, 178 सिल्वर एंड 130 ब्रॉन्ज. यूनाइटेड स्टेट्स इज इन टॉप. नेक्स्ट, 134th डुरंत कप. सो आपको पता है ना, डुरंत कप इज द एशियाज ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट, और ये इस बार 6 वेन्यूज में होने वाला है इन 5 इंडियन स्टेट विच आर वेस्ट बंगाल, इन कोलकाता, झारखंड, जमशेदपुर, असम, कोकराझार, मेघालय, शिलोंग एंड मणिपुर, इम्फाल. नेक्स्ट, UEFA Women's Euro 2025. दिस इज अ चैंपियनशिप ऑफ फुटबॉल, और इस बार इंग्लैंड ने ये टाइटल जीता है, एंड दे हैव रिटेन देयर टाइटल फ्रॉम 2022, मतलब हर 2 साल में होता है. ओके. देन द रनर अप इज स्पेन. फाइनल स्कोर 1-1 था, एंड दे वॉन 3-1 इन पेनल्टीज. ओके. वेन्यू था बेजल, स्विट्जरलैंड, एंड द प्लेयर ऑफ द मैच इज इंग्लैंड गोलकीपर हैना हैम्पटन. नाउ this is important that the inaugural Khelo India Water Sports Festival is scheduled to be held at Srinagar's Dal Lake, और इस इवेंट में 5 स्पोर्ट्स होंगे: kayaking and canoeing, rowing, water skiing, शिखारा रेस एंड ड्रैगन बोट. ओके, दिस इज वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल. Next, Smriti Mandhana, important, has become the first Indian women cricketer to score a century in all the 3 formats. Okay. Next, Radha Yadav became the second Indian bowler to take 100 wickets in women's T20 internationals. And men's singles title at the 2025 US Open Badminton Championship has been won by Ayush Shetty of India. उन्होंने ब्रियान यांग जो कि कनाडा के थे उनको हराया था फाइनल में US Open Badminton Championship. Now, Joe Root of England, he has become the second highest run scorer in Test cricket, and the highest position is with Sachin Tendulkar of India. Abhishek Sharma has become the world number 1 T20 international batsman in the latest ICC rankings, and he has been the 3rd Indian male cricketer to achieve this feat. Next, ICC has confirmed that England will be the host of the next 3 World Test Championship for 2027, 2029 and 2031. इस बार वाली किसने जीती थी? ये लास्ट मंथ का ही करंट अफेयर है, आप कमेंट्स में बताना. नेक्स्ट वी हैव द 17th मेंस एशिया क्रिकेट कप 2025.
ये टूर्नामेंट यूएई में होगा फ्रॉम सितंबर 9 to 28 सितंबर। 8 टीम खेलेंगी, दैट आर अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, यूएई, ओमान एंड हांगकांग। एंड लास्ट वी हैव द बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप 2025। ये हुआ था इंडोनेशिया में, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट दैट तन्वी शर्मा और वेनेला कालागोटला इन दोनों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, मार्किंग द फर्स्ट टाइम 2 इंडियन women single players have finished on the podium in the same edition. So दोनों जो है ना, तन्वी शर्मा एंड वेनेला कालागोटला, ये दोनों चाइना से ही हारी है। तन्वी शर्मा लॉस्ट टू चाइनास इन ई क्विंग इन द सेमीफाइनल्स एंड वेनेला कालागोटला लॉस्ट टू चाइनास लियू सिया इन द सेमीफाइनल मैच। नाउ नेक्स्ट हम फटाफट से डिफेंस के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। सबसे पहले वी हैव द सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ अस्त्र BVRAM। BVRAM का मतलब है अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, AAM एयर टू एयर मिसाइल बियॉन्ड विजुअल रेंज। सो DRDO और इंडियन एयरफोर्स ने रिसेंटली कंडक्ट किया एक हाईली सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ अस्त्र मिसाइल, ओके, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, एंड वो लॉन्च हुई थी फ्रॉम Su-30 Mark 1 फाइटर जेट। और ये जो मिसाइल है ना, इसकी रेंज एग्जिट करती है 100 किलोमीटर एंड इट प्रिसाइजली डिस्ट्रॉय हाई स्पीड अनमैन्ड एरियल टारगेट्स। ये टेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट कंफर्म द फ्लॉलेस परफॉर्मेंस ऑफ अस्त्रस इंडिजिनियसली डिजाइन एंड डेवलप रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर। सो नेक्स्ट वी हैव कि द इंडियन नेवी है ना, उन्होंने कमीशन किया है INS निस्तार को एज इट्स फर्स्ट इंडिजिनियस डिजाइन डाइविंग सपोर्ट वेसल एट विशाखापट्टनम। द इंडियन आर्मी इज सेट टू इंडक्ट इट्स फर्स्ट रेजिमेंट ऑफ इंडिजिनियसली एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम, और इसको DRDO ने बनाया है इन कोलैबोरेशन विद प्राइवेट इंडस्ट्री पार्टनर्स लाइक भारत फोर्ज लिमिटेड एंड टाटा एडवांस सिस्टम। ये 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर लॉन्ग रेंज टोड आर्टिलरी गन सिस्टम है। नेक्स्ट, इंडियन नेवी ने साइन करा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ एक एग्रीमेंट दैट इज फॉर द नेशनल मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस प्रोजेक्ट विच इज एम्ड एट सिग्निफिकेंटली एनहेंसिंग मैरीटाइम एंड कोस्टल सिक्योरिटी। जो DRDO है, उन्होंने सक्सेसफुली कंडक्ट की है फ्लाइट ट्रायल्स ऑफ UAV मतलब अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल वर्जन 3 एट द नेशनल ओपन एरिया रेंज इन कुर्नूल, आंध्र प्रदेश। इंडियन नेवी ने लॉन्च करा है अपना 8 ASWSWC मतलब एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट, और इसका नाम है अजय विच इज यार्ड 3034, और इसको बनाया है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने। Indian Army is set to receive its initial batch of Apache AH-64E attack helicopters from the US. ऑपरेशन शिवा क्या है? इंडियन आर्मी ने लॉन्च करा था ऑपरेशन शिवा फॉर द सेफ एंड स्मूथ कंडक्ट ऑफ अमरनाथ यात्रा। देन जा माता एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज हुई है इंडियन कोस्ट गार्ड और जापान के कोस्ट गार्ड के बीच इन चेन्नई, एंड यहाँ पर जो जापानीज ट्रेनिंग शिप थी इत्सुकोशिमा, उसने पार्टिसिपेट किया है, और इसका नाम जा माता है विच मीन्स जापानीज फॉर वी विल मीट अगेन, ये एनहेंस करने के लिए मैरीटाइम कोऑपरेशन इन द इंडो पैसिफिक रीजन। नाउ नेक्स्ट वी हैव द एक्सरसाइज तालिस्मान साबरी 2025। ये हर 2 साल में होती है एंड इट इज द लार्जेस्ट एवर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज लेड बाय ऑस्ट्रेलिया एंड द US। इसमें 35,000 पर्सनल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं फ्रॉम द 19 नेशन, इंडिया एज अ फर्स्ट फुल टाइम पार्टिसिपेंट। ओके, फुल टाइम में इंडिया का ये पहला बार है, एंड ये कॉम्प्लेक्स मल्टी डोमेन ट्रेनिंग होगी अक्रॉस ऑस्ट्रेलिया एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन पपुआ न्यू गिनिया एज वेल, ऑस्ट्रेलिया के साथ पपुआ न्यू गिनिया, और ये भी इंडो पैसिफिक रीजन के सिक्योरिटी के लिए है। नाउ INS उदयगिरी, ये सेकंड शिप है प्रोजेक्ट 17A। 2 प्रोजेक्ट है नेवी के, एक है 17A और एक है 17B। ओके, तो ये प्रोजेक्ट 17A के अंदर आती है नीलगिरी क्लास स्टील्थ फ्रिगेट्स। इसको डिलीवर किया था इंडियन नेवी को बाय मेजागोंग डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के लिए, और इसकी कमीशनिंग अगस्त में होगी। देन INS तमल, जो कि एक तलवार क्लास की फ्रिगेट है, इसको भी कमीशन करा है इंडियन नेवी ने एट द यानतार शिपयार्ड इन कालिनिनग्राड, रशिया। ओके, रशिया में कमीशन किया है, एंड इट इज द लास्ट ऑफ द रशियन बिल्ड फ्रिगेट्स इन द सीरीज, और इसमें ना ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है। देन द फाउंडेशन स्टोन फॉर द सिस्टम टेस्टिंग एंड रिसर्च इन एडवांस मटेरियल लैब, इसका फाउंडेशन स्टोन त्रिची तमिलनाडु में ले करा गया है। नाउ सिम्बैक्स एक्सरसाइज, ये इंडियन नेवी पार्टिसिपेट करती है सिंगापुर की नेवी के साथ, ये 32nd एडिशन है, और इसमें इंडियन नेवी की तरफ से INS दिल्ली जो कि एक डिस्ट्रॉयर है, INS सतपुरा जो कि एक फ्रिगेट है, INS किल्टन जो कि एक कॉर्वेट है, और INS शक्ति जो कि एक फ्लीट सपोर्ट शिप है, इन्होंने पार्टिसिपेट करा था, और ये सिंगापुर में ही हुई है। नेक्स्ट द क्वाड। क्वाड क्या है? क्वाड के मेंबर्स कौन कौन से हैं, ये कमेंट में बताना।
सो क्वाड एट सी ऑब्जर्वर मिशन ये फर्स्ट एवर जॉइंट कोस्ट गार्ड इनिशिएटिव है बाय द क्वाड नेशंस, और इसका पर्पस है बेसिकली टू स्ट्रेंथन द मैरीटाइम सिक्योरिटी अक्रॉस द इंडो पैसिफिक रीजन थ्रू ऑफिसर क्रॉस एम्बार्केशन ऑन द यूएस कोस्ट गार्ड कटर स्ट्रैटन, मतलब वहाँ पर पोस्टिंग होगी. नाउ इंडिया हैज़ अनऑफिशियली ऑफर्ड इट्स लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल बेस्ड ऑन निर्भय टू ग्रीस. सो किस कंट्री को अनऑफिशियली ऑफर की गई है? ग्रीस को. ना इंडिया ने रिसीव करा है अपना सेकेंड GE-404 इंजन फ्रॉम द यूएस, और ये तेजस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट मार्क 1A फाइटर जेट के लिए है. नाउ नेक्स्ट वी हैव द एक्सरसाइज बोल्ट कुरुक्षेत्र 2025. ये 14th एडिशन था बोल्ट कुरुक्षेत्र का, और ये इसमें इंडिया और सिंगापुर की आर्मीज पार्टिसिपेट करती है, और ये जोधपुर राजस्थान में हुआ है. ओके, सो इंडियन एयरफोर्स हैज़ फॉर्मली डिसाइडेड कि वो अपने जो MiG-21 बाइसन जेट्स है उसको रिटायर कर देंगे कम्प्लीटली आफ्टर 6 डिकेड्स ऑफ सर्विस इन सितंबर 2025, और ये मार्क करेगा 62 ईयर्स जर्नी कंप्लीट हो जाएगी इस आइकॉनिक फाइटर जेट की. नाउ लक्षद्वीप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वो प्लान कर रही है टू टेक ओवर द बित्रा आइलैंड टू यूटिलाइज इट्स फॉर डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक पर्पसेस. और अगर ऐसा होता है तो बित्रा आइलैंड वुड बिकम द थर्ड आइलैंड इन लक्षद्वीप, क्योंकि इससे पहले INS दीपप्रक्षा इन कवारती एंड INS जतायु इन मिनिकॉय, ये दो पहले से ही है. नाउ द गोवा शिपयार्ड लिमिटेड इन्होंने लॉन्च करी है अपनी सेकेंड एंड द फाइनल इंडिजीनियस पोल्यूशन कंट्रोल वेसल फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड, जिसका नाम है समुद्र प्रचेट एट इट्स शिपयार्ड इन वास्को गोवा. नेक्स्ट इंडिया ने टेस्ट करा है एक्सटेंडेड लॉन्ग रेंज ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल अंडर DRDO's प्रोजेक्ट विष्णु. इसकी स्पीड 8 मैक है, तो जो मिसाइल्स की स्पीड है ना वो मैक में मेजर करी जाती है. ओके, दैट्स वाई 8 मैक एंड अ रेंज ऑफ 1500 किलोमीटर्स. नेक्स्ट वी हैव द ऑपरेशन महादेव. सो बेसिकली ये इंडियन आर्मी की जो चिनार कोर है, CRPF और जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है ना, उन तीनों ने मिलकर ये ऑपरेशन कंडक्ट किया था इन द महादेव पीक रीजन नियर श्रीनगर. बेसिकली जो 3 टेररिस्ट है ना लश्कर-ए-तैयबा के ग्रुप के, they were killed during this operation because they were responsible for the brutal Pahalgam attack. Next, this is very important that Sub-Lieutenant Asta Punia, she has made history as the first woman to be inducted into the fighter stream of naval aviation, and she has received the Wings of Gold. And now she is set to get advanced training to become a full-fledged maritime fighter pilot. Then इंडियन आर्मी ने सक्सेसफुली कंडक्ट किए हैं अपने हाई ऑल्टीट्यूड इंडिजीनियसली डेवलप आकाश प्राइम सरफेस टू एयर मिसाइल के ट्रायल्स एट 15,000 फीट इन लद्दाख. देन इंडिया एंड इंडोनेशिया ने कंडक्ट की है 44th कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल कॉर्पेट एक्सरसाइज फ्रॉम श्री विजयापुरम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स टू bolster maritime security in the Indo-Pacific region. India has formally proposed the joint production of Javelin anti-tank guided missile with the US. Now next we have the exercise प्रचंड शक्ति. So जो इंडियन आर्मी की राम डिवीजन है, they have conducted the प्रचंड शक्ति एक्सरसाइज इन मीरठ उत्तर प्रदेश. एंड लास्ट वी हैव दैट जो तुर्की है ना, उन्होंने अभी अनवील की है गाजप एंड हलायत. सो ये क्या है? सो जो गाजप है ना, ये पावरफुल नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब है विच मीन्स ब्रेथ इन टर्किश. ये बॉम्ब अनवील किया था टर्की ने एट द 17th इंटरनेशनल डिफेंस इंडस्ट्री फेयर, और मिनिस्ट्री ऑफ जो नेशनल डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट है उन्होंने करा था. ये 970 किलोग्राम्स वेट करता है अप्रॉक्सीमेटली 2000 पाउंड. एंड नेक्स्ट उन्होंने जो अनवील करा था गाजप के साथ, दैट इज हलायत, दैट इज द बंकर ब्लास्टर बॉम्ब which is designed for deep penetration of hardened concrete structures. With this I complete defense. Now we will move to the national news. So सबसे पहले we have that PM Modi's 5 nation diplomatic tour. So अभी हम ऊपर देख कर आए थे अवार्ड्स में that प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को 5 नेशंस में से 5 सिविलियन अवार्ड्स दिए गए हैं. सो दिस आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो उनके टूर पर हुई है. ओके, सो दिस टूर मार्क्ड PM's लॉन्गेस्ट डिप्लोमेटिक विजिट इन नियरली अ डेकेड. और घाना में जब वो गए थे ना, दैट वाज द PM विजिट इन ओवर 30 years. नेक्स्ट इन ट्रिनिडेड एंड टोबाको, फर्स्ट PM लेवल विजिट सिंस 1999. सो जो OCI है ना, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड, इसकी एलिजिबिलिटी एक्सटेंड कर दी गई है टू द 6th जनरेशन ऑफ इंडियन ओरिजिन डायस्पोरा ऑफ ट्रिनिडेड एंड टोबाको. Okay, and Trinidad and Tobago also became the first Caribbean nation to adopt UPI. So this is important कि पहला Caribbean nation कौन सा है जिन्होंने UPI को adopt करा है. Okay, मैंने यहाँ पर सिर्फ important points ही लिखे जो बहुत important है in terms of competitive exams. Now next we have Argentina. So Argentina में ना ये PM
कि इंडियन पीएम की 57 ईयर्स में एक पहली विजिट थी। ब्राज़ील में जब वो गए थे तो वो ब्रिक्स समिट उन्होंने अटेंड करी थी वहाँ पर, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। एंड इन नामीबिया that was the first Indian PM to address the Namibian parliament. Very important, okay? And Namibia has become the first country globally where NPCI, National Payments Corporation of India, signed a technological agreement with the central bank for a UPI-like system. इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। ट्रिनिडेड एंड टोबाको पहला कैरेबियन नेशन है जिन्होंने UPI को अडॉप्ट कराए, और जो नामीबिया है ना, उन्होंने NPCI के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि वो UPI जैसा सिस्टम नामीबिया में को भी बनाकर देंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट, अभी जो यूनेस्को की जो समिट हुई थी, क्या मीटिंग हुई थी, उसमें इंडिया को उसकी 44th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिली है। दैट इज इंडिया के जो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है ना, दे वर ऑफिशियली इंस्क्राइब्ड ऑन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट ड्यूरिंग द 47 सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज समिट इन पेरिस। और ये इंडिया की 44th साइट है। 12 फोर्ट ऐड करे गए हैं, वेर 11 इन महाराष्ट्र एंड 1 इज इन तमिलनाडु। सो जो 11 है ना महाराष्ट्र में, दे आर सहलर, शिवनेरी, लोहगढ़, खांडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पनहाला, विजयदुर्ग एंड सिंधुदुर्ग। एंड जो तमिलनाडु में एक है, दैट इज जिंगी फोर्ट। सो ये नाम याद रखना, और 44th साइट है, रिसेंट की है तो इंपॉर्टेंट है। सो सिंस आपको पता है जो प्रेसिडेंट है, शी नॉमिनेट्स 12 पर्सन्स इन द राज्यसभा। सो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने 4 पर्सन्स को नॉमिनेट अभी इसी महीने करा है अंडर द आर्टिकल 81A एंड 83 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड दे आर हर्षवर्धन श्रृंगला, जो कि फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी है एंड G20 के चीफ कोऑर्डिनेटर थे। देन उज्जवल निकम, दैट इज प्रोमिनेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर 26/11 के जो मुंबई अटैक थे और 1993 के ब्लास्ट के। Then Dr. Meenakshi Jain, she is an historian and Padma Shri awardee, and C. Sadanand Master, जो कि केरला बेस्ड एडुकेशनिस्ट, सोशल वर्कर और एक बीजेपी के लीडर है। सो नाम याद रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ these are some of the new appointments. प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने 2 गवर्नर्स अपॉइंट किए हैं इन ऑफ हरियाणा एंड गोवा, एंड लद्दाख के वी हैव द लेफ्टिनेंट गवर्नर। सो हरियाणा का न्यू गवर्नर है प्रोफेसर असीम कुमार घोष। For Goa, we have the new governor पुष्पपति अशोक गजापति राजू, एंड लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है नए, दैट इज कविंद्र गुप्ता। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने इनॉग्रेट करा है महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी एट गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। इट्स वेरी इजी, गोरखनाथ से याद रख लेना, गोरखपुर विच इज इन उत्तर प्रदेश, एंड ये आयुष के अंदर आता है। ओके, देन इंडिया इज गोइंग टू होस्ट इट्स first ever global conference on manuscript heritage in New Delhi, which is an initiative to protect, promote and share India's ancient knowledge with the world through its manuscript collection. फिर the first ever national conference of urban local body chairperson across Indian state and UTs was inaugurated by Lok Sabha Speaker Om Birla in Manesar, Gurugram. Okay. नेक्स्ट वी हैव द मैरीटाइम फाइनेंसिंग समिट 2025। हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है और पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवे, सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने इनॉग्रेट करा है ये सेशन, एंड ये हुआ है न्यू दिल्ली में। थीम थी सीज ऑफ अपॉर्चुनिटी, स्ट्रीम्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, मैरीटाइम फाइनेंसिंग समिट 2025। और इसकी जो मेजर हाईलाइट है ना, वो यही है, फाइनेंशियल डिजिटल मैच्योरिटी मैट्रिक्स लॉन्च करा गया है, विच इज अ फ्रेमवर्क टू इवैल्यूएट एंड एनहेंस डिजिटल फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज एट मेजर पोर्ट्स। नेक्स्ट, असम ने लॉन्च करा है गजा मित्र स्कीम। ये एक इनिशिएटिव है दैट एम्स टू मिटिगेट ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट इन 80 आइडेंटिफाई हाई रिस्क एरियाज थ्रू हैबिटेट एनरिचमेंट, कम्युनिटी रैपिड रेस्पॉन्स एंड AI पावर्ड मॉनिटरिंग। सो गजा मित्र स्कीम असम की है टू मिटिगेट द रिस्क ऑफ ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। नाउ तलाश प्रोग्राम, तलाश मतलब ट्राइबल एप्टीट्यूड, लाइफ स्किल्स एंड सेल्फ एस्टीम हब। इसको लॉन्च करा है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है अंदर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और इन पार्टनरशिप विद यूनिसेफ इंडिया। आप बताना यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है शायद। इट्स अ नेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म जो कि डिजाइन करा गया है फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स, जो कि ट्राइबल जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको हेल्प करेगा विद एप्टीट्यूड, करियर काउंसलिंग, लाइफ स्किल ट्रेनिंग एक्सेट्रा। ओके, नाउ नेक्स्ट, पारख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024। सो पंजाब है ना, ये एमर्ज करा है एज द टॉप परफॉर्मिंग स्टेट इन द पारख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024। ये बेसिकली लर्निंग असेसमेंट होता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर, और इस सर्वे को ना NCERT कंडक्ट करती है। बेसिकली वो इवेलुएट करती है स्कूल के एजुकेशन सिस्टम को अक्रॉस इंडिया, और पंजाब ने ना सिक्योर किया है हायर स्कोर अक्रॉस क्लास 3, 6 एंड 9, सो केसिंग दैट पंजाब की जो फाउंडेशनल ट्रेनिंग है ना, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है।
सो नेक्स्ट वी हैव द ज्ञान भारतम मिशन। ये क्या है? ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च करा है और ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है। बेसिकली ज्ञान भारतम मिशन मतलब इसके अंदर हम अपनी जो मैन्युस्क्रिप्ट है ना उसको सेव करेंगे और डिजिटलाइज करने का भी सोच रहे हैं। दैट इज़ 1 करोड़ एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट और एक नेशनल डिजिटल रेपोजिटरी बनाएंगे जहाँ पर ये मैन्युस्क्रिप्ट को डालें हम, ताकि वो प्रिजर्व रहे। नाउ नेक्स्ट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ना वहाँ पर अभी 2 चीज़ें हुई है। पहला टाइगर की काउंटिंग और दूसरा ग्रासलैंड बर्ड का सेंसस। सो जो काजीरंगा के टाइगर है ना उसके टोटल 148 हो गया है। 2022 में ये 104 था और ये प्लेस करता है काजीरंगा को एज द 3rd हाईएस्ट ग्लोबली। और ये टाइगर डे के दिन चीफ मिनिस्टर ऑफ असम ने बताया। एंड काजीरंगा नेशनल पार्क ने ही कंडक्ट करा है अपना फर्स्ट एवर डेडिकेटेड ग्रासलैंड बर्ड सेंसस, जिसमें ये पाया गया कि 43 ग्रासलैंड डिपेंडेंट बर्ड है वहाँ पर, जिसमें से एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज है बेंगल फ्लोरिकन, 2 एंडेंजर्ड स्पीशीज है इंक्लूडिंग द फिंच वीबर एंड 6 वल्नरेबल स्पीशीज है। और ये एक मेजर डिस्कवरी ये रही है कि जो फिंच वीबर है ना उसके 85 नेस्ट भी मिले हैं वहाँ पर। सो नेक्स्ट जो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर है रेखा गुप्ता, उन्होंने इनॉग्रेट करा एक पायलट प्रोजेक्ट इन शालीमार बाग टू रिप्लेस ओवरहेड इलेक्ट्रिसिटी वायर्स विद अंडरग्राउंड केबल्स। आपने देखा होगा ना कितनी दिल्ली की जो गलियाँ छोटी छोटी वहाँ पर कितनी सारी वायर्स है ऊपर। सो उन्होंने वो प्रोजेक्ट चालू किया है चीफ मिनिस्टर ने, दे विल रिप्लेस द ओवरहेड जो इलेक्ट्रिसिटी वायर्स है ना अंडरग्राउंड केबल्स के साथ। सो ये ऑब्वियसली इंप्रूव करेगा, एस्थेटिक सेफ्टी एनहेंस करेगा एंड एक फेस सिटी वाइड में रोल आउट होगा। नाउ इंडिया सेलिब्रेटेड 10 ईयर्स ऑफ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। ये लॉन्च हुआ था 2025 में, 10 ईयर्स कंप्लीट हो गए जुलाई में। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव आपको पता है कि नेशन को डिजिटलाइज बनाना है, डिजिटल एम्पावर्ड सोसाइटी। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव उपकरण ई पोर्टल। ये लॉन्च करा है यूनियन मिनिस्टर HD कुमारस्वामी ने। ये एक डिजिटल मार्केट प्लेस है दैट विल सर्व एज ए ब्रिज बिटवीन इंडस्ट्री इनोवेशन सपोर्टिंग MSME एंड प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंट एफिशिएंट ट्रेड। ओके, और इस मार्केट प्लेस को ऑपरेट कर रहा है MSTC दैट इज मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नाउ नेक्स्ट वी हैव कि जो इंडिया की इंडिजीनियस मलेरिया वैक्सीन। सो अभी ना इंडिया ने डेवलप करी है अपनी ओन इंडिजीनियस मलेरिया वैक्सीन विच इज़ नेम्ड एज ADFEL-C-Vax। इसको ICMR ने बनाया है इन कोलैबोरेशन विद RMRC और भुवनेश्वर में, जो कि भुवनेश्वर की है रीजनल वाली, एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च एंड द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी। मतलब 4 काउंसिल्स ने बनाया है एंड नेम इज ADFEL-C-Vax। नाउ नेक्स्ट इंडियन रेलवे ने MOU साइन किया है विद डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन विजन बेस्ड इंस्पेक्शन सिस्टम। बेसिकली AI यूज़ करेंगे ट्रेन को इंस्पेक्ट करने के लिए और सेफ्टी बेटर हो सके, और ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है इन इंडियन रेलवेज। नेक्स्ट वी हैव द संचार मित्र स्कीम, जो कि एक नेशन वाइड इनिशिएटिव है बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन टू यूज स्टूडेंट वॉलंटियर्स एज डिजिटल एम्बेसडर्स। संचार मित्रस मतलब स्टूडेंट वॉलंटियर्स को ही बोला गया है, जो कि डिजिटल एम्बेसडर्स है। वो सेफ्टी अवेयरनेस मतलब इंक्रीज करेंगे ऑन डिजिटल सेफ्टी, साइबर फ्रॉड, रेस्पॉन्सिबल मोबाइल यूसेज, आजकल की जो 5G और AI की टेक्नोलॉजी है उसमें। नाउ जो ई-नाम पोर्टल है ना उसमें 7 न्यू प्रोडक्ट्स ऐड करे गए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने करे हैं। सो दैट इज शुगर केन, मार्चा राइस, कटारनी राइस, जर्दालू मैंगो, शाही लीची, मगाही पान एंड बनारसी पान, और इससे वी हैव 238 टोटल प्रोडक्ट लिस्टेड इन ई-नाम पोर्टल। नाउ द डिजिटल इंडिया भसीनी डिवीजन जो है उसने MOU साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ पुडुचेरी के साथ टू इंटीग्रेट भाषिनी लैंग्वेज टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल डिजिटल एक्सेस टू ई-गवर्नेंस। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने लॉन्च करा है ₹125 कॉमेमोरेटिव कॉइन एंड ए 5 रुपी पोस्टल स्टैम्प ऑन द 125 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर श्यामा प्रसाद। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने, हमारे यूनियन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने इनॉग्रेट करा है उत्तर प्रदेश में एग्रीटेक इनोवेशन हब इन मीरठ। ये जो हब है ना ये सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी में है एंड दिस इज इन कोलैबोरेशन विद IIT रोपर। नाउ नेक्स्ट वी हैव दैट काराकल स्पॉटेड इन मध्य प्रदेश। सो एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैरेकल है जिसका लोकली नाम है स्याग घोष। उसको अभी जो क्लोज एरिया है ना चीता का, दैट इज गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश में, वहाँ पर उसको स्पॉट करा गया है और ये फर्स्ट कंफर्म्ड साइटिंग है इन दी 20 ईयर्स ऑफ दिस वाइल्ड कैट। नाउ नेक्स्ट वी हैव जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उन्होंने जो सार्वजनिक गणेश उत्सव होता है उसको स्टेट फेस्टिवल डिक्लेयर करा है। देन द सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस सेटिंग अप ऑफ ए न्यू आकाशवाणी केंद्र रेडियो स्टेशन इन उज्जैन मध्य प्रदेश। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने लॉन्च कराया अपना पहला रीजनल प्रोसेस लैब इन बेंगलुरु कर्नाटका आंध्र आदि कर्मयोगी अभियान नेशनल
मिशन फॉर रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस, जहाँ पर 20 लाख ट्राइबल ग्रासरूट फंक्शनरीज एंड विलेज लेवल चेंज मेकर टू ड्राइव इंक्लूसिव डेवलपमेंट इन ट्राइबल रीजन्स। तो इंडिया का जो पहला माइनिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट है वो झारखंड में स्टार्ट हुआ है और ये इनिशिएटिव झारखंड के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च करा है। झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने साइन करा है एक मेमोरेंडम विद सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड टू ओपन अप एक्टिव एंड डिफंड माइंस फॉर गाइडेड टूर्स। ये बेसिकली झारखंड के जो रिच मिनरल सोर्सेस है उसको शोकेस करेगा और पहला जो है ना फेज ये नॉर्थ उरीमारी जो है ना रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पर बिगेन होगा। नाउ नेक्स्ट जो इलॉन मस्क के स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड है, उन्होंने रिसीव कर ली है अपनी फाइनल ऑथराइजेशन फ्रॉम इनस्पेस टू ऑपरेट इट स्टारलिंक जेन 1 लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट कंसल्टेशन अक्रॉस इंडिया और ये अप्रूवल 5 साल के लिए वैलिड है। नाउ जो मुंबई की कैडनेक ब्रिज है ना उसको रिनेम कर दिया है एज सिंदूर ब्रिज आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। ओके, नाउ इंडिया ने होल्ड करी है 6th पोजीशन ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एक्टिव सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग अर्थ विद 136 सैटेलाइट और टॉप पर यूएसए है, बहुत सारी सैटेलाइट है 8530। नाउ वी हैव द फर्स्ट आसियान इंडियन क्रूज डायलॉग। आपको कमेंट में बताना है कि आसियान के मेंबर कौन है। इंडिया ने होस्ट करा है अपना पहला आसियान इंडिया क्रूज डायलॉग चेन्नई में और इसको सर्बानंद सोनोवाल ने इनॉग्रेट करा है। बेसिकली मैरिटाइम सिक्योरिटी को बूस्ट करना, एनहेंस करना आसियान कंट्रीज के बीच में और ये टारगेट कर रहा है 1 मिलियन क्रूज पैसेंजर एनुअली बाय 2029। नाउ वी हैव द यूनियन मिनिस्टर जो है ना ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, उन्होंने इनॉग्रेट करा है VTU VRIF TCOE हब एंड स्पोक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन बेंगलुरु। VTU मतलब विश्ववेरा टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, VRIF मतलब विश्ववेरा रिसर्च एंड इनोवेशन फाउंडेशन और TCOE मतलब टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। नाउ इंडिया ने लॉन्च करा है वर्ल्ड का पहला डिजिटल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का इनिशिएटिव है एंड CSIR के साथ टू प्रोटेक्ट इट्स इंडिजिनियस नॉलेज फ्रॉम बायोपायरेसी। स्लाइस जो कि एक फिनटेक फर्म है, उन्होंने लॉन्च करा है इंडिया का पहला UPI पावर्ड फिजिकल बैंक, ओके फिजिकल बैंक इन बेंगलुरु। नेक्स्ट वी हैव सोनाली मिश्रा जो कि एक सीनियर IPS ऑफिसर है 1993 बैच की, उनको अपॉइंट करा गया है एज डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और ये मेकिंग हर द फर्स्ट टाइम ए वुमेन हेल्डिंग दिस पोजीशन। नाउ नेक्स्ट वी हैव दिस स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25। ओके, सो जो इंदौर है ना, इट हैज बीन रैंक्ड एज द टॉप क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया फॉर द 8th consecutive year। सूरत 2nd रैंक पर आया है एंड मुंबई 3rd पर। सो दिस इज़ वेरी इजी बिकॉज यही होते हैं हमेशा। एंड क्लीनेस्ट स्टेट बना है उत्तर प्रदेश। अभी एक न्यू कैटेगरी लॉन्च हुई थी सुपर स्वच्छ लीग जिसमें इंदौर, सूरत और नवी मुंबई ने टॉप कराए। सो ये कैटेगरी बेसिकली ना जो सिटीज़ कॉन्स्टेंटली टॉप परफॉर्म करती है उनको ये टाइटल मिलता है। नाउ नेक्स्ट वी हैव द क्लीनेस्ट गंगा टाउन दैट इज प्रयागराज इन UP एंड द million+ population cities अहमदाबाद, भोपाल, लखनऊ were recognized as the new generation of top clean cities in million+ category और लखनऊ specifically secured the 3rd position among cities and earned a 7-star garbage free city certification. So remember this. नाउ सिंस अभी मॉनसून सेशन चल रहा है पार्लियामेंट में, सो वी हैव सीन दैट जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है ना जगदीप धनखड़, उन्होंने रिजाइन कर दिया है साइटिंग हेल्थ रीजन ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट। ये एक रेयर ऑकरेंस है बिकॉज ना इससे पहले 2 बार ऐसा हो रखा है, VV गिरी 1969 एंड R वेंकटरामन इन 1987। सो उन्होंने रिजाइन करा था बिकॉज दे वर गेटिंग प्रमोटेड टू प्रेसिडेंट, ओके, एंड इट इज़ द फर्स्ट टाइम वाइस प्रेसिडेंट हैज़ रिजाइंड और उन्होंने 3 साल कंप्लीट कर लिए थे एंड 2 years वेर स्टिल रिमेनिंग फॉर हिम। सो नेक्स्ट वी हैव जो गुजरात स्टेट है ना, इट हैज़ बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू ऑफिशियली ज्वाइन द क्रूज भारत मिशन, ओके। देन प्रिया नायर हैज़ बिकेम द फर्स्ट एवर वुमेन CEO एंड MD ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर। रेल वन ये एक ऐप है बाय द सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम और इसको लॉन्च किया है रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने। ये एक 1 स्टॉप सुपर ऐप है इंडियन रेलवे की जहाँ पर आपको टिकट, PNR, लाइव ट्रैकिंग, केटरिंग सब कुछ मिलेगा। देन जो हरी चंदना है एक IAS ऑफिसर है 2010 की बैच की, उनको अपॉइंट करा गया है एज द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ हैदराबाद, मेकिंग हर द फर्स्ट दलित वुमेन टू होल्ड दिस पोजीशन। नाउ नेक्स्ट 2 न्यू अर्थवॉर्म स्पीसीज है, उनको आइडेंटिफाई करा गया है इन त्रिपुरा, जिसका नाम है कंचूरिया त्रिपुरानीसिस एंड कंचूरिया प्रिया संकरी, ओके। और ये जो साइंटिस्ट है ना त्रिपुरा और केरला, उन दोनों ने मिलकर करा है। एंड जो पहला है ना कंचूरिया त्रिपुरानेसिस, उसको त्रिपुरा के स्टेट के ऊपर रखा गया है बिकॉज वो वहाँ पर फाउंड करा गया है और ये स्पेसिफिकली फाउंड होता है रबर एंड पाइनएप्पल प्लांटेशंस में। वाइल
जब कंचुरिया प्रिया संस्कारी, ये ना एक ट्रिब्यूट दिया गया है एक रिनाउंड अर्थवॉर्म के टैक्सोनॉमिस्ट है प्रोफेसर प्रिया शंकरा चौधरी उनको फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन दिस फील्ड। नेक्स्ट यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इनॉग्रेट करा है फिनॉम इंडिया नेशनल बायो बैंक एट CSIR IGIB न्यू दिल्ली। ये बेसिकली इंडिया का जो यूनिक हेल्थ डेटाबेस है उसके लिए है। एंड द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री हैज़ लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट एवर ई ट्रक्स इंसेंटिव स्कीम। ये PM E-ड्राइव के अंदर आता है और 1/5 जो है ना फाइनेंशियल इंसेंटिव आउटले ये दिल्ली के व्हीकल्स को दिया गया है। देन दिस इज इंपॉर्टेंट कि जो याकटेन विलेज है इन Pakyong district, Sikkim, it has been officially declared as India's first digital nomad village. Then Himachal Pradesh has become the first state in India to officially implement Aadhaar-based face authentication, face auth for ration distribution. So आपको पता है ना आधार में जो बायोमेट्रिक्स देते हैं हम, उसमें जो फेस ऑथेंटिकेशन है ना राशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वो हिमाचल प्रदेश ने पहली बार करा है। सो इंडिया का पहला वुडन गुरुद्वारा श्री नानक निवास, इसको इनॉग्रेट करा है फजिल्का पंजाब में इनसाइड द पुलिस लाइन। ये एंटायरली ड्यूरेबल फिनिश ड्यूडर वुड जो है ना उससे बना हुआ है और जो हेमकुंड साहिब आर्किटेक्चर है ना उत्तराखंड में उससे इंस्पायर्ड है। और ये कॉन्सेप्चुअलाइज किया गया था SSP भूपिंदर सिंह सिद्धू के द्वारा और ये बस 3 महीने में कंप्लीट हुआ है। देन बिट्स पिलानी जो है ना उसने अनाउंस करा है अपना पहला इंडिया का पहला AI+ कैंपस इन अमरावती आंध्र प्रदेश। तो ताइवान का एक लार्ज प्राइवेट बैंक है CTBC बैंक, इसने अप्लाई करा है टू द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी फॉर सेटिंग अप एन IFSC बैंकिंग यूनिट इन गिफ्ट सिटी गुजरात। फिर गुजरात ने लीड करा है इंडिया को इन प्रोसेस पोटैटो प्रोडक्शन स्पेशली फॉर फ्रेंच फ्राइज एंड चिप्स। मतलब 80% जो है ना कंट्री की जो प्रोसेस पोटैटो एक्सपोर्ट है वो गुजरात से आती है। द यूनियन मिनिस्टर BL वर्मा ने इनॉग्रेट कराए 75 प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन बौद्धन उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट इंडिया की बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो है ना वो यूज़ करेगी जापान की E10। मतलब जो इंडिया की पहली बुलेट ट्रेन है ना जो मुंबई से अहमदाबाद के कॉरिडोर पर रन करेगी, ये 508 किलोमीटर रूट है जहाँ पे 352 किलोमीटर गुजरात में है और 156 किलोमीटर महाराष्ट्र में। ये यूज़ करेगी जापान का E10 सीरीज शिंकानशन which is capable of speed up to 400 km per hour and it is expected to debut in Japan in 2030. ओके ट्रायल्स अभी E5 और E3 यूज़ करेंगे बट फाइनली इट विल यूज़ E10 और ये टारगेट कराए हमने 2027 को कंप्लीट करने के लिए और ये जो ट्रैवल टाइम है ना रिड्यूस कर देगी फ्रॉम 6 आवर टू अराउंड 2 आवर्स ओनली। ओके देन द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने MOU साइन किया है बिट्स तिलानी के साथ एक 8 वीक का प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम साइबर सिक्योरिटी के लिए फॉर गवर्नमेंट एंड PSUs प्रोफेशनल्स। Then Indore has launched India's first QR-based digital house address system. House address, okay, digital base Indore ने, where homes will get QR code plates linked to their exact locations. So you know ना QR जो आप स्कैन करते हो। Then the Indian Institute of Science Bangalore, उन्होंने अभी लॉन्च करा है भारत जो कि एक नया ब्लूप्रिंट है फॉर हेल्दी एजिंग इन इंडिया। ये एक पैन इंडिया मतलब ऑल ओवर द इंडिया इनिशिएटिव है अंडर इट्स लॉन्गिविटी इंडिया प्रोग्राम, जहाँ पर वो डेवलप करेंगे इंडिया स्पेसिफिक बायोमेकर्स एंड ए नेशनल भारत बेसलाइन फॉर हेल्दी एजिंग। ओके भारत स्टैंड्स फॉर बायोमेकर्स ऑफ हेल्दी एजिंग रेजिलियंस एडवर्सिटी एंड ट्रांजिशन। देन नेक्स्ट वी हैव जो लुंगपुंग रुपोई है दैट इज द लुंग उन रोई हुई साइट that has been recognized as a monument of national importance by the Archaeological Survey of India. ये साइट लाइनपुई विलेज जो है चंपाई डिस्ट्रिक्ट मिजोरम में वहाँ पर है नियर द इंडिया म्यांमार बॉर्डर एंड ये मेगालिथ साइट है मिजोरम की टू रिसीव दिस रिकॉग्नाइजेशन। इससे पहले क्वाचाओ रोपई जो है वंगचिया विलेज में उसको मिल रखा है। देन द मिनिस्ट्री ऑफ कोल उन्होंने लॉन्च करा है रिक्लेम फ्रेमवर्क टू प्रमोट सस्टेनेबल एंड कम्युनिटी इंक्लूसिव माइन क्लोजर। ये डेवलप करा है कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन ने इन कोलैबोरेशन विद हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट। देन द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन्होंने रीनेम करा है सावित्री फुले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को एंड ए न्यू रीजनल सेंटर इन रांची झारखंड दैट विल स्ट्रेंथन रीजनल कैपेसिटी बिटवीन ईस्टर्न इंडिया। सो इस इंस्टीट्यूट को अभी इस नाम से रीनेम करा गया है। जो यूनियन मिनिस्टर है जल शक्ति के उन्होंने लॉन्च करा है सी फ्लड दैट इज इंडियाज फर्स्ट वेब बेस्ड यूनिफाइड फ्लड फोरकास्टिंग प्लेटफॉर्म विच डिलीवर 2 day एडवांस वाटर लेवल इनंडेशन मैप और ये कवर करेगी महानदी गोदावरी और तापी बेसिन्स को। बेसिकली कि आप प्रिपेयर हो जो फ्लड आने से पहले 2 दिन पहले आपको बता देगा। सो इंडियन रेलवेज ने एक्सपोर्ट करा है 2 डीजल लोकोमोटिव टू मोजाम्बिक। ओके एंड ये मैन्युफैक्चर करे थे बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ने इन वाराणसी उत्तर प्रदेश।
So Haryana is going to build Asia's largest jungle safari across 10,000 acres in Aravalli Hills. Okay, important. Then according to the World Bank, India has been ranked the 4th most equal country in the world based on its Gini index. मतलब मेल फीमेल में जो डिस्पैरिटी होती है ना उसके ऊपर है. एंड इंडिया अहेड है ऑल द G7 एंड G20 कंट्रीज. सो दिस अ बिग अचीवमेंट, राइट. जो छत्तीसगढ़ चरण पदुका योजना, सो ये छत्तीसगढ़ ने स्टार्ट की है. बेसिकली एक फुटवेयर स्कीम है. फ्री फुटवेयर्स देंगे टू ओवर 1.24 मिलियन फैमिलीज हु कलेक्ट कैंडू लीव्स ताकि वो सेफ रहे वाइल वर्किंग इन द फॉरेस्ट. नाउ नेक्स्ट वी हैव द 4th वर्ल्ड फूड इंडिया 2025. इसको अभी प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज करना है हमें. एंड ये ऑर्गेनाइज करेंगे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. एंड इसमें जो इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन है ये को ऑर्गेनाइजर है. एंड FICCI ये नेशनल इवेंट पार्टनर है. इसकी थीम रखी गई है प्रोसेसिंग फॉर प्रॉस्पेरिटी. और जो हमारे फूड प्रोसेसिंग के मिनिस्टर है चिराग पासवान, उन्होंने अनाउंस करा है कि ये लार्जेस्ट एडिशन है. ओके, 90 कंट्रीज और मोर देन 2000 एग्जिबिटर यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे. नाउ नेक्स्ट ऑपरेशन काला नेनी, ये उत्तराखंड ने लॉन्च करा है. ये बेसिकली अरेस्ट करेंगे उन पर्सन्स को ना जो बेसिकली इम्पर्सनेट करते हैं रिलीजियस फिगर्स को. मतलब फेक बाबास नहीं होते जो फ्रॉड करते हैं, पैसे लूट लेते हैं. सो ये बेसिकली जो ऑनगोइंग, आपको पता है कि वहाँ पर अमरनाथ यात्रा भी चल रही है. सो मेनी पीपल डिस्गाइज देमसेल्फ एज फेक and that's why they have launched this operation. Now दिल्ली ने लॉन्च करा है सहेली स्मार्ट कार्ड फॉर फ्री बस ट्रैवल फॉर वुमेन एंड ट्रांसजेंडर रेसिडेंट. और ये जो पिंक टिकट है ना उसको रिप्लेस करेगा. देन दी अर्थुंकल पुलिस स्टेशन जो कि केरला में है, ये पहला पुलिस स्टेशन बना है टू रिसीव द ISO सर्टिफिकेशन फ्रॉम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स. जो एशिया का ओल्डेस्ट नोन एलिफेंट है ना वत्सला, शी पास्ड अवे रिसेंटली एट द पन्ना टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश और शी इज बिलीव टू बी ओवर 100 years old. सो मेघालय में ना एक रेन म्यूजियम अभी कंस्ट्रक्ट हो रहा है और ये वर्ल्ड का पहला रेन म्यूजियम है. ओके, इन मौसरम जो कि वेटेस्ट प्लेस है अर्थ का, विद कोलैबोरेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूशन लाइक IMD एंड इसरो. देन दी मुख्यमंत्री सेहत योजना, इसको पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है. ये बेसिकली प्रोवाइड करेंगे फ्री कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट अप टू 10 लाख इन एवरी फैमिली. ओके, टू एवरी फैमिली. और ये 2 अक्टूबर 2025 से रोल आउट होगा. देन केरला का फर्स्ट स्किन बैंक इनॉग्रेट हुआ है त्रिवंथापुरम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में. जो हैंथियाल है ना मिजोरम में, उसने टॉप करा है नीति आयोग का नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2023-24. देन दिस इज इंपॉर्टेंट कि जब फर्स्ट एंड ओनली इंडियन बॉर्न क्रिएटर जो कि इंक्लूड करी गई है टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट, और ये इसका इनॉग्रल एडिशन है इस प्रोजेक्टा कोली. नाउ द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हॉर्नबिल कंजर्वेशन. सो इंडिया का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हॉर्नबिल कंजर्वेशन ये एस्टेब्लिश हो रहा है तमिलनाडु में, जो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है ना वहाँ पर. और ये एम करेंगे टू प्रोटेक्ट 4 हॉर्नबिल स्पीशीज दैट इज फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स: ग्रेट हॉर्नबिल, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, मालाबार पेड हॉर्नबिल एंड द इंडियन ग्रे हॉर्नबिल. हैदराबाद बेस्ड जो अनंत टेक्नोलॉजीज है, दे आर रेडी टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस बाय 2028. और SBI ने लॉन्च करा है 2 स्पेशलाइज्ड ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस सेंटर इन कोलकाता एंड हैदराबाद. बैंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी को डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर रीनेम करा गया है एज डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी. देन इंडिया इज प्लानिंग 3 न्यू स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल रिजर्व. कहाँ पर? बीकानेर जो राजस्थान में है, मैंगलोर जो कर्नाटका में है एंड बीना जो मध्य प्रदेश में है. ओके, 3 न्यू. नाउ सेकंड भीमस्टेक पोर्ट्स कॉन्क्लेव, ये हुआ था अभी रिसेंटली विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में. थीम था नेविगेटिंग द फ्यूचर ब्लू इकोनॉमी इनोवेशन एंड सस्टेनेबल पार्टनरशिप. और जो भीमस्टेक की मेंबर कंट्रीज है, मैंने आसियान का आप लोगों से पूछा है. ओके, ये आप बताना जरूर. भीमस्टेक के है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड. और इसको सर्बानंद सोनोवाल ने इनॉग्रेट करा था. और एक चीज़ इंपॉर्टेंट हुई है कि दे हैव प्रपोज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ भीमस्टेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन सस्टेनेबल मैरिटाइम ट्रांसपोर्ट इंडिया में, जो कि पोवई जो मुंबई है वहाँ पर होगा. और ये क्यों खोला जा रहा है? बिकॉज इट इज गोइंग टू सपोर्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीमेंट ऑन मैरिटाइम ट्रांसपोर्ट कोऑपरेशन. Now next, Maharashtra is set to merge 14 disputed border villages currently in Jevati and Rajura Tehsil of Chandrapur district with Telangana. So जो 14 disputed border villages है ना महाराष्ट्र के, वो तेलंगाना के साथ मर्ज होने वाले हैं. Now NTPC Limited and Electricity Department Government of Goa, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया गया है जहाँ पर सीपत स्टेज 3 प्रोजेक्ट जो है ना उसके साथ ये गोवा को बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोवाइड करेंगे ताकि गोवा की लॉन्ग टर्म इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रहे. देन द नेशनल कमोडिटिव एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड एंड IMD, दे हैव जॉइन हैंड टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट वेदर डेरिवेटिव्स. ओके, ऐसे पूछ सकते हैं कि वो IMD ने किसके साथ लॉन्च करेगा इंडिया का पहला वेदर डेरिवेटिव. सो यू हैव टू नो दैट इज NCDEX. ओके,
नाउ इंडिया की सेकेंड लॉन्गेस्ट केबल ब्रिज, ये अभी इनॉग्रेट हुई है कर्नाटका के शिवामोगा डिस्ट्रिक्ट में बाय नितिन गडकरी, और ये शारावती रिवर के ऊपर है टू सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव कनेक्टिविटी ऑन NH66। नाउ GSI ने अभी फाइंड करा है इन कोलैबोरेशन विद एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट रेयर अर्थ एलिमेंट्स इन भक्तिखेड़ा बालोटार डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। ओके, और ये इंडिया का पहला हार्ड रॉक रेयर अर्थ मिनरल है। सो जो कांग्रेस का OBC एडवाइजरी काउंसिल है ना, वहाँ पे बेंगलुरु डिक्लेरेशन हुआ है दैट प्राइमरली मीन्स दैट दे डिमांड अ नेशनल लेवल कास्ट सेंसस एंड द रिमूवल ऑफ 50% कैप ऑन रिजर्वेशंस। सो गोवा ने, ये इंपॉर्टेंट है दैट गोवा ने लॉन्च करी है इंडिया की पहली रोल ऑन रोल ऑफ फेरी, दैट इज रोरो फेरी, मांडोवी रिवर के ऊपर, जो कनेक्ट करेगी छाराव आइलैंड को पानाजी से विद हाईटेक वेसल्स नेम गंगोत्री एंड द्वारका, और ये 30 मिनट से 12 से 13 मिनट तक टाइम को कट कर देगी। नाउ द यूथ स्पिरिचुअल समिट, जिसकी थीम थी नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत, इसको वाराणसी में इनॉग्रेट करा गया है। देन असम इज सेट टू गेट इट्स फर्स्ट एवर एक्वा पार्क इन दिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट। ओके, नेक्स्ट वी हैव दैट असम टू प्रॉफिट फ्रॉम क्रूड ऑयल, मतलब असम ऐसा पहला स्टेट बना है इंडिया में टू डायरेक्टली प्रोड्यूस एंड प्रॉफिट फ्रॉम क्रूड ऑयल। दिस मीन्स दैट इनकी अभी एक रिसेंटली हाइड्रोकार्बन की डिस्कवरी हुई थी बाय ऑयल इंडिया लिमिटेड इन नामरूप बोरहाट वेल, जो कि डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, a project in which Assam government hold a significant stake. That's why it is going to profit from it. Now next, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोवर्टी फ्री विलेज स्कीम है। ये राजस्थान की विलेज स्कीम है जहाँ पे बेसिकली जो बिलो पोवर्टी लाइन के जो फैमिलीज है उनको सेल्फ रिलायंट बनाया जाएगा। नेक्स्ट, गुजरात ने लॉन्च करा इंडिया का पहला डेडिकेटेड ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट। महाराष्ट्र पहला स्टेट बना इंडिया का टू ऑफिशियली ग्रांट एग्रीकल्चर स्टेटस टू लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री फार्मिंग। ओके, नेक्स्ट, अ नेशनल गवर्नेंस ऑन गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस वाज हेल्ड इन भुवनेश्वर, उड़ीसा, and it is organized by the Department of Administrative Reforms and Public Grievances in collaboration with Government of Orissa. तमिलनाडु का जो चीफ मिनिस्टर है ना MK स्टैलिन, उन्होंने अभी लॉन्च करा है उंगालुडन स्टैलिन, बेसिकली ग्रीवियंसेस एड्रेस करेंगे। नेक्स्ट वी हैव द माई डीड प्रोजेक्ट, जो कि एक पायलट प्रोजेक्ट है अंदर नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जो कि 10 तहसील्स है ना अक्रॉस हिमाचल प्रदेश, वहाँ पर लॉन्च करा गया है। सो ये कौन कौन से है? बिलासपुर सदर, डलहौजी, गैलोर, जयसिंहपुर, भुंटर, पधार, कुमारसेन, राजगढ़, कंडाघट एंड बंगाना। बेसिकली माई डीड प्रोजेक्ट है, ये लैंड रजिस्ट्रेशन को सिंप्लीफाई करेगा और डिजिटलाइज करेगा रेवेन्यू सर्विसेज को, ताकि ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो सके। देन YD1, ये IIT मद्रास ने YD1 अनवेल किया है। ये इंडिया का लाइटेस्ट एक्टिव व्हील चेयर है, सिर्फ 9 किलोग्राम इसका वेट है। ओके, और ये पहला इंडिजीनियसली डेवलप्ड व्हील चेयर है ऐसा। देन NDRF इज सेट टू डिप्लॉय इट्स फर्स्ट कंटीजेंट ऑफ कैडावर डॉग्स फॉर डिजास्टर ऑपरेशन, ताकि ऑपरेशन में मदद हो सके। देन यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन, ये इनॉग्रेट करेगी अपना पहला ऑफशोर कैंपस इन गुरुग्राम, एंड ये पहली फॉरेन यूनिवर्सिटी है टू एस्टैब्लिश अ फुल फ्लेज कैंपस अंडर द UGC रेगुलेशंस। नाउ नेक्स्ट वी हैव दैट द ग्रीन हाइड्रोजन समिट जो है ना 2025 में, ये अमरावती आंध्र प्रदेश में हुई है, और यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू जो चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने अनवील करा है ग्रीन हाइड्रोजन वैली अमरावती डिक्लेरेशन एमिंग टू ट्रांसफॉर्म द स्टेट इनटू ग्रीन हाइड्रोजन वैली बाय 2030। इंडिया का पहला फुल्ली इंडिजीनियस 50 किलोवाट जियोथर्मल पावर प्लांट इज गोइंग टू बी सेट अप इन अरुणाचल प्रदेश, और ये जो तवांग डिस्ट्रिक्ट है ना अरुणाचल प्रदेश का, वहाँ पर सेटअप होगा फुल्ली इंडिजीनियस जियोथर्मल पावर प्लांट। और ये प्लांट नोटेबल है बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी, बिकॉज ये जो -68 डिग्री सेल्सियस वहाँ पर ऑपरेट होगा। नेक्स्ट, DRDO एंड एम्स बीबीनगर, दे हैव जॉइंटली अनवील्ड एडीडॉग, जो कि इंडिया का पहला कॉस्ट इफेक्टिव इंडिजिनियसली डेवलप्ड कार्बन फाइबर फूड प्रोसेस है इन बीबीनगर, तेलंगाना। इंडिया का पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, यू नो अबाउट IIT IIM, दिस इज इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, बेसिकली एनिमेशन VFX ये सब सिखाएंगे, एंड इट इज इनॉग्रेटेड इन मुंबई। देन कैवल्या वोहरा एंड आदित्य पलीचा, जो कि जेप्टो के को-फाउंडर है ना, दे हैव टॉप्ड एवेंडस वेल्थ हुरन इंडिया अंडर 30 लिस्ट 2025। SBI has been recognized by Global Finance magazine as the world best consumer bank. Okay, now Aditi scheme. So Aditi stands for assistance in deploying energy efficient technologies in industries and establishment. ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर की एक स्कीम है, को इम्प्लीमेंट करा है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने, and it is basically to help small and medium sized businesses become more energy efficient. 5% for micro small and 3% for medium. द वन रोड वन डे स्कीम है ना, ये दिल्ली में लॉन्च करी गई है। इसमें बेसिकली क्या है कि एक मेजर रोड को इन ईच जोन ऑफ द MCD इट विल अंडरगो अ कंप्लीट मेकओवर एवरी सिंगल डे। देन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने अपॉइंट करा है एक्टर्स नीतू चंद्र और क्रांति प्रकाश झा को एज बिहार स्वीप सिस्टमैटिक वोटर एडुकेशन एंड इलेक्ट्रल आइकन्स। आपको पता है अभी बिहार में वोटिंग हो रही है,
इंडियाज डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, उन्होंने लॉन्च करा है ऑपरेशन फायर ट्रायल। बेसिकली एक एंटी स्मगलिंग ऑपरेशन है, जो कि हम जो चाइनीज फायर क्रैकर है ना, जो बैन करे गए हैं, उसके लिए है। नेक्स्ट वी हैव दी शक्ति श्री स्कीम, ये उड़ीसा ने लॉन्च करी है। इसमें उड़ीसा की जो 16 यूनिवर्सिटीज़ है और 730 कॉलेजेस हैं ना, उनको सेफ बनाया जाएगा फॉर फीमेल स्टूडेंट, और एक शक्ति श्री एम्पावरमेंट सेल भी खोलेंगे वो लोग, जहाँ पर कॉन्फिडेंशियल होगी सारी कंप्लेंट्स, और एक डेडिकेटेड मोबाइल ऐप भी होगा विद CCTV सर्विलेंस। ना UNDP जो है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये बताना। दे हैव साइंड अ MOA Memorandum of Association with UP government to significantly strengthen and make disaster management more effective across 75 districts of state. असम ने लॉन्च करी है एक मिल्क सब्सिडी स्कीम टू बूस्ट इट डेयरी सेक्टर, और ये ₹5 देंगे पर लीटर ऑफ मिल्क में टू देयर डेयरी फार्मर्स। नाउ जो HSBC है ना, उन्होंने विड्रॉ कर लिया है फ्रॉम द नेट जीरो बैंकिंग अलायंस। नाउ CM फ्लाइट स्टैंड फॉर फॉरेन लैंग्वेज इनिशिएटिव फॉर ग्लोबल ह्यूमन टैलेंट, ये असम ने लॉन्च करा है ताकि जो SMEs यूथ है ना, उनको फॉरेन लैंग्वेज में ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाए ताकि वो बेटर एम्प्लॉयबल बन सके। और पहली जो ट्रेनिंग है ना, वो जापानीज लैंग्वेज में स्टार्ट करी है। नेक्स्ट, पुडुचेरी लॉन्च वन टाइम रेगुलराइजेशन स्कीम फॉर अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन। SEBI हैज लॉन्च ए न्यू प्लेटफॉर्म कॉल्ड सामूहिक प्रतिवेदन मंच। सुकन्या सनवाल, ये IIT गुवाहाटी की एक स्टूडेंट है, उनको अपॉइंट करा गया है एज कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर फॉर 25-27 टर्म। एंड नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी जो 2025 की है, इसको अमित शाह ने अभी अनवील करा था। ये 20-year रोड मैप है, बेसिकली टू रेविटलाइज एंड मॉडर्नाइज इंडियाज कोऑपरेटिव सेक्टर। ओके, और ये जो नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी है ना, 2002 की, उसको रिप्लेस करेगी। हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स 2025, इसमें इंडिया की जो रैंकिंग है ना, वो 85 से 77 आ गई है। सो वी हैव इम्प्रूव्ड टू 8 प्लेसेस एंड 59 डेस्टिनेशंस में हमें वीज़ा मिलेगा, वीज़ा फ्री और वीज़ा ऑन अराइवल। सिंगापुर हैज़ मेंटेन इट्स टॉप स्पॉट प्रोवाइडिंग एक्सेस टू 193 डेस्टिनेशंस। नाउ व्हाट इज MOSC नेट? ये ना बेसिकली एक AI मॉडल है जिसको IIT रुड़की ने डेवलप किया है। जो मैन्युस्क्रिप्ट है ना, मोदी स्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट्स, उसको कन्वर्ट करेगी ये रीडेबल देवनागरी स्क्रिप्ट में, ताकि हम ईजी हो पढ़ने के लिए। ना उमा कंजीलाल जो है ना, उनको अपॉइंट करा गया है एज द फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ इग्नो का है दिल्ली में। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सरपास किया है इंदिरा गांधी को, एंड ही हैज बिकेम द सेकंड लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअसली सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, कंटिन्यूअसली। ओके, एंड ये रिकॉर्ड उन्होंने ब्रोक करा है, बट जवाहरलाल नेहरू जो है ना, वो अभी भी फर्स्ट पोजीशन पर है। देन इंडिया हैज सक्सेसफुली अचीव इट्स 20% इथानॉल ब्लेंडिंग 5 years ahead, 5 साल पहले ही कर ली हमने। 2030 का टारगेट था, 2025 में ही कर ली। और महाराष्ट्र के जो गवर्नमेंट है ना, उन्होंने अप्रूव किया है प्रपोजल टू रीनेम द टाउन ऑफ इस्लामपुर इन सांगली डिस्ट्रिक्ट टू ईश्वरपुर। ये बंगाल की एक स्कीम है, आमादर पारा आमादर समाधान, मतलब आवर नेबरहुड आवर सोल्यूशन स्कीम। बेसिकली ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव है, जहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वो ग्रास रूट लेवल पर पीपल को एड्रेस करेगा और ऑन द स्पॉट प्रॉब्लम सॉल्व होगी बाय द ऑफिशियल्स। और ये 2 अगस्त से आएगी रोल में, एंड ये जो है ना, ये रन करेगी इन पैरेलल विद दुआरे सरकार प्रोग्राम। नाउ जो MSD है ना, उनको बनाया गया है द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ झारखंड टूरिज्म। इंडिया का पहला AI पावर्ड आंगनबाड़ी जो है ना, वो बधामा विलेज जो है नागपुर डिस्ट्रिक्ट का, महाराष्ट्र का, वहाँ पर इनॉग्रेट हुआ है। जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है चेन्नई ने, उन्होंने अपनी पहली सक्सेसफुल इंडिया की हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन कोच को टेस्ट कराए। एंड महाराष्ट्र ने लॉन्च कराए कृषि समृद्धि योजना। बेसिकली 5 year स्कीम है फार्मर्स के लिए, ताकि उनको और प्रॉफिट मिल सके। नेक्स्ट वी हैव SAI-TB, केरला ने इंट्रोड्यूस करा है, बेसिकली ट्यूबरक्लोसिस के लिए है। तो ये इनिशिएटिव है ना कि एलिमिनेट करेंगे हम TB को बाय 2025, तो उसके लिए है। देन वीर परिवार सहायता योजना, ये लॉन्च करा है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने टू प्रोवाइड फ्री लीगल असिस्टेंस टू डिफेंस पर्सनल वेटरन्स एंड देयर फैमिली। ये कारगिल विजय दिवस के दिन पर लॉन्च हुआ था बाय सुप्रीम कोर्ट जज एंड नालसा एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जस्टिस सूर्यकांत ड्यूरिंग अ कॉन्फ्रेंस इन श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। So with this, I complete the national news. Now I am going to start with the international news. सबसे पहले मैंने आपको पहले बताया था ना कि PM मोदी हैज अटेंडेड द ब्रिक्स समिट इन ब्राज़ील। तो ये 17th ब्रिक्स समिट थे, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुई थी, और इसकी थीम थी स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर ए मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। इंडोनेशिया ने ज्वाइन करा है इम्पॉर्टेंट एज अ फुल मेंबर। ओके, एंड 11 न्यू ब्रिक्स पार्टनर कंट्रीज थे, बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज़्बेकिस्तान एंड वियतनाम। अभी जो नेक्स्ट 18th ब्रिक्स समिट होगी ना 2026 में, उसको चेयर करेगा इंडिया। और एक थीम प्रपोज करी है अभी इंडिया ने, ये फाइनल नहीं है, दैट इज ब्रिक्स बिल्डिंग रेजिलियंस एंड इनोवेशन कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ओके, एंड इंडिया ने ऑल्सो ऑफर किया है कि वो COP33 2028 में होस्ट करना चाहता है। सो इट्स नॉट कन्फर्म्ड येट, बट दे हैव प्रपोज्ड, इंडिया हैज प्रपोज्ड बेसिकली।
नाउ नेक्स्ट जो चाइना के साइंटिस्ट है ना, उन्होंने अनवील करे है सैंपल्स दैट वर कंडक्टेड बाय द चैंग्स E6 मिशन। ये पहला ऐसा मिशन है जिसने सैंपल्स बॉट करे है बैक फ्रॉम द फार साइड ऑफ द मून। ओके, एंड जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, दे हैव मेड अ हिस्टोरिक माइलस्टोन बाय एस्टैब्लिशिंग इट्स फर्स्ट ऑप्टिकल कम्युनिकेशन लिंक विद ए स्पेसक्राफ्ट इन डीप स्पेस। नासा का जो डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन है उसके हेल्प के थ्रू, और जो मिशन था उसका नाम था साइके मिशन। ना जो क्वाड है ना, उसकी फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग वाशिंगटन डीसी में हुई थी, वेयर क्वाड पोर्ट ऑफ फ्यूचर पार्टनरशिप लॉन्च हुआ था इन मुंबई इन 2025 में। ये लॉन्च होने वाला है, इस चीज़ की अनाउंसमेंट हुई थी इंडिया के थ्रू। नाउ नेक्स्ट वी हैव द ट्रेसर मिशन ऑफ नासा। ये ट्रेसर स्टैंड्स फॉर टैंडम रिकनेक्शन एंड कप्स इलेक्ट्रोडायनेमिक रिकॉन्सोनेंस सैटेलाइट। ये लॉन्च करा था स्पेसएक्स के फैल्कन 9 रॉकेट ने, एंड बेसिकली स्टडी करेगा मैग्नेटिक रिकनेक्शन को, जो कि वन ऑफ द स्पेस मोस्ट एनर्जेटिकली मिस्टीरियस प्रोसेस है। और ये ऑर्बिट करेगा अर्थ के जो पोलर कप्स रीजन है ना उसको, और 12 महीने के लिए ये प्रोजेक्ट है। नाउ नेक्स्ट वी हैव द 3i एटलस कॉमेट, जिसको डिस्कवर करा था एटलस टेलीस्कोप इन चिली ने। इट इज द थर्ड कंफर्म्ड इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट टू विजिट अवर सोलर सिस्टम, और ये ओल्डेस्ट कॉमेट भी है एवर। ओके, और ये जो है ना कॉमेट दैट विल मेक द क्लोजेस्ट अप्रोच टू सन इन अक्टूबर 2025, और उसके बाद ये चला जाएगा। नाउ नेक्स्ट दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक गोल सेट करा है कि जो ट्रेड है ना इंडिया और ब्राज़ील के बीच में, वो $20 बिलियन हो जाएगी बाय 2030। ओके, एंड स्विट्जरलैंड, दिस इज इंपॉर्टेंट, वो पहली कंट्री बनी है टू अप्रूव कोर्टम बेबी इन मलेरिया की एक मेडिसिन है जो न्यू बॉर्न्स के लिए है, एंड वेरी यंग इन्फेंट्स वेजिंग 2 to 5 kgs। नाउ नेक्स्ट वी हैव कि चाइना ने लॉन्च करा है अपना डेडलीस्ट ब्लैकआउट बॉम्ब। ओके, ये ऐसे डिजाइन है ना दैट इट इज एबल टू डिसेबल एनिमी पावर ग्रिड्स बाय डिस्पर्सिंग कंडक्टिव कार्बन फिलामेंट्स। नाउ अभी मालदीव्स में ना अपना 68th एनिवर्सरी मनाई थी इंडिपेंडेंस डे की, तो पीएम नरेंद्र मोदी को एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया था। नेक्स्ट जो एनवीडिया है ना, ये पहली कंपनी बनी है टू रीच $4 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन। ओके, फर्स्ट कंपनी टू अचीव दिस। देन टाइफून दानस, ये नाम जापान ने दिया है दानस, ये सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट करा है इस टाइफून ने ताइवान को इन अर्ली जुलाई। ओके, देन इलॉन मस्क ने एक अपनी नई पार्टी बनाई है जिसका नाम है अमेरिका पार्टी। एंड उज्बेकिस्तान एंड कोलंबिया, दे हैव स्ट्रेंथेंड देयर इंटरनेशनल टाई, क्योंकि दोनों न्यू डेवलपमेंट बैंक के मेंबर बने हैं, also known as ब्रिक्स बैंक। नाउ चाइना के जो साइंटिस्ट है ना, दे हैव अचीव्ड द ब्रेक थ्रू। बेसिकली उन्होंने क्या किया है, कार्बन डाइऑक्साइड से उन्होंने प्योर व्हाइट शुगर बनाया है। देन टेस्ला ने अपना पहला शोरूम इंडिया में खोला है इन मुंबई। ओके, और ये टेस्ला की ऑफिशियल एंट्री मार्क करती है इंडियन मार्केट। नाउ जो जेनिफर ड्रिलिंग साइमंस है ना, वो पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी है सुरनेमे की। और जो सुरीनेम है ना, that has became the first country in the Amazon region to be certified malaria free by WHO. Then Microsoft ने पाकिस्तान में 25 साल के बाद अपने ऑपरेशन सीज कर दिए हैं, they are not operating now in Pakistan. Then रशिया पहली कंट्री बनी है to recognize तालिबान गवर्नमेंट in अफगानिस्तान. Now what is ऑपरेशन मैडमैक्स? ये बेसिकली एनसीबी का ऑपरेशन है, जहाँ पर जो ड्रग्स है ना, वो बेसिकली बहुत सारे कंट्री से उन्होंने ये चीज़ पकड़ी है, 4 कॉन्टिनेंट्स एंड 10 कंट्रीज। नाउ नेक्स्ट वी हैव द बोजिबल अकॉर्ड। न्यू कैलिडोनिया एंड फ्रांस है ना, उन्होंने साइन करा है बोजिबल अकॉर्ड। बेसिकली जो फ्रांस है ना, उन्होंने एग्री करा है स्टेट ऑफ न्यू कैलिडोनिया बनाने के लिए विद इन फ्रांस। ओके, नाउ व्हाट इज ग्रैंड इथोपियन रेजिलियंस डैम? ये इथोपिया ने एक डैम बनाया है नाइल रिवर के ऊपर। ये 2011 में स्टार्ट हुआ था और जुलाई 2025 में इस साल कंप्लीट हुआ है, और ये अफ्रीका का लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। बट ये इजिप्ट और सूडान में इस डैम की वजह से टेंशंस रेज हुई है, बिकॉज दे हैव फियर दैट उनकी वाटर सप्लाई को इम्पैक्ट होगा। नाउ जो गूगल का डीप माइंड है ना, उन्होंने एक न्यू AI मॉडल लॉन्च किया है अल्फा जीनोम, जो प्रेडिक्ट करेगा कि DNA म्यूटेट कैसे करता है। देन इंडिया ने सिक्योर करी है 5-year एग्रीमेंट विद सऊदी फर्म मेडन, जहाँ पर वो सप्लाई करेंगे फॉर एन एनएन 3.1 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ DAP फर्टिलाइजर्स। और यूनेस्को ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ प्री स्कूल एंड स्कूल एजुकेशन ऑफ उज्बेकिस्तान ने एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। बेसिकली वो टीचर एजुकेशन के ऊपर काम करेंगे। द डायोर 1 सैटेलाइट, ये लॉन्च करी है इजराइल ने, 4.5 टन इसका वेट है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में जाएगी 36,000 ऑल्टीट्यूड पर, और इसको इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने बनाया है। और जो ये है ना, ये इजराइल की फर्स्ट फुल्ली गवर्नमेंट फंडेड सैटेलाइट है। नाउ जो क्रिटिकली एक्लेम इंडियन राइटर है ना, नीलंजना एस रॉय, शी हैज़ बीन नेम्ड टू द 2026 जजिंग पैनल ऑफ इंटरनेशनल बुकर प्राइज। इनको प्राइज मिला नहीं है, ये जज बनी है वहाँ पर। नाउ चाइना जो है ना, उन्होंने कमेंट्स करा है एक मेगा डैम ऑन द यारलंग सेंगपो रिवर, मतलब ब्रह्मपुत्र के ऊपर। सो ये इंडिया और बांग्लादेश में इश्यूज रेस कर रहा है। जो यूरोपियन यूनियन है, उन्होंने सैंक्शन करा है इंडिया का जो नारायणा एनर्जी है ना, बदिनार रिफाइनरी इन गुजरात, ड्यू टू रशियन स्टेट ऑयल जायंट
Rosneft 49% stake, marking the first time an Indian refinery has been directly hit by Western sanction against Russia. आपको पता है कि रशिया के ऊपर sanctions होते रहते हैं, सिंस रशिया का यहाँ पर स्टेक है, सो इस वजह से इंडिया पर भी ये चीज़ sanctioned है. Now next we have that IUCN World Conservation Congress, ये अबू धाबी में होगी और इसकी थीम है Powering Transformative Conservation. Then यूनाइटेड किंगडम ने लोअर कर दी है अपनी वोटिंग एज फ्रॉम 18 to 16 ईयर्स. जो थर्ड मीटिंग है G20 फाइनेंस मिनिस्टर सेंट्रल बैंक गवर्नेंस की, वो डरबन साउथ अफ्रीका में हुई है. सेनेगल वो ऑफिशियली बना है प्री ऑफ ट्रैकोमा बाय हू, एंड जो यूनाइटेड स्टेट है उन्होंने अनाउंस करा इट्स डिसीजन टू विड्रॉ फ्रॉम यूनेस्को, तो ये सेकेंड टाइम विड्रॉ कर रहे हैं. सो इंडिया का जो अशोका पिलर है ना, श्रीलंका में इसका रेप्लिका बनाया गया है, फर्स्ट इंस्टॉलेशन ऑन सच आइलैंड. देन जो क्लेयर लैक्टन है ना, एक वेल नोन इंग्लिश अमेरिकन आर्टिस्ट, उन्होंने ये पोर्ट्रेट बनाई थी महात्मा गांधी की, तो इसको अभी ऑक्शन करा गया है बॉनहम्स ऑक्शन इन लंदन में. सो ये पोर्ट्रेट बेसिकली जो महात्मा गांधी की विजिट थी ना सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, उसके दौरान बनाई गई थी. फ्रांस पहला G7 नेशन बना है जिसने स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज करा है. 15 मीटिंग ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी ऑन द कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड, बेसिकली रामसर कन्वेंशन इस बार जिम्बाब्वे में हुआ है. देन IGC दैट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उन्होंने इशू करा है एक लैंडमार्क एडवाइजरी that is initiated by Pacific Island nation of Vanuatu, affirming that access to a clean, healthy and sustainable environment is a fundamental human right. So डोनाल्ड ट्रम्प ने अनाउंस किया है कि USA ना अभी 25% टैरिफ लगाएगा इंडिया के ऊपर जो भी गुड्स आते हैं फ्रॉम 1 अगस्त. नेक्स्ट वी हैव द नाहिद 2 विच इज़ एन ईरानियन टेलीकम्युनिकेशन रिसर्च सैटेलाइट, और इसको रशिया के जो सुयोज रॉकेट है ना उसके थ्रू लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेजा गया है. With this I complete the international news as well. Now फटाफट से हम देख लेते हैं important days and themes and then we will go with the books. So July 1st को we have the National Doctor Day, theme है Behind the Mask, Who Heals the Healer. July 6 को we have International Day of Cooperatives, Cooperatives Driving Inclusive and Sustainable Solution for Better World, theme है इसकी. July 11 को Population Day होता है, Empowering Young People to Create the Families They Want in Fair and Hopeful World. जुलाई 15 को वर्ल्ड यूथ स्किल डे, यूथ एम्पावरमेंट थ्रू AI एंड डिजिटल स्किल. नेशनल फ्लैग डे होता है हमारा 22 जुलाई को, वन नेशन वन फ्लैग यूनाइटेड इन सैक्रिफाइस कमिटेड टू पीस. 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस, ऑनरिंग 26 years of valor and victory. 28 जुलाई को वर्ल्ड नेशन कंजर्वेशन डे, दैट इज कनेक्टिंग पीपल एंड प्लांट्स एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन. और लास्ट 29 जुलाई को वी हैव इंटरनेशनल टाइगर डे, थीम है इसकी सिक्योरिंग द फ्यूचर ऑफ टाइगर्स विद इंडिजिनियस पीपल एंड लोकल कम्युनिटीज एट द हार्ट. वी हैव मेनी डेज बट मैंने बहुत सिलेक्टिव एंड इंपॉर्टेंट डाले हैं. नेक्स्ट वी हैव बुक्स. सो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है जो जुलाई में रिलीज हुई है. शिक्षा में महाक्रांति, दैट इज द ग्रेट रिवॉल्यूशन इन एजुकेशन, ये रिलीज करी है डॉक्टर संदीप नागर ने. कैरेक्टर द एंड गोल ऑफ एजुकेशन बाय डॉक्टर पाल्टो दत्ता. इंस्पायर इम्पैक्ट इग्नाइट एक लीडरशिप इज अ स्टोरी नॉट अ टाइटल बाय करुवा वेंकटरमामा मूर्ति. नील कृष्णा थ्रू द अर्थ बाय विनीता एंड अरविंद कनोडिया. जर्नी टू इंडियाज फ्रीडम फ्रॉम 1858 to 1948, अनटोल्ड स्टोरी बाय डॉक्टर राजा भौमिक. कन्फेशंस ऑफ ए शेक्सपियर एडिक्ट बाय IPS VS रवि. मिडनाइट इन मणिपुर बाय नेहा त्रिपाठी. द क्वींस किचन बाय रविंद्र सिंह. स्टार्टअप एंड अदर कैटोस्फीयर बाय तन्विका राव. द चोला टाइगर एडवेंचर्स ऑफ सोमनाथ बाय अमनीश त्रिपाठी, और इस बुक को रजनीकांत ने अनवील करा था. द बिलीवर्स डिलेमा AP वाजपेयी, एन एक्सेंट ऑफ द हिंदू राइट बाय अभिषेक चौधरी. 10 पैसे का पोस्ट कार्ड बाय आर्मी ऑफिसर SN अहमद. एंड इटरनल लाइट द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ हिज होलीनेस दैट 14 दलाई लामा, इसको लिखा है अरविंद यादव ने, और ये सितंबर में रिलीज होगी. सो ये इंपॉर्टेंट बुक्स है जो जुलाई में रिलीज हुई है. विद दिस आई हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग फॉर द जुलाई करंट अफेयर्स. सो दैट्स ऑल. आप PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. हैव अ गुड डे, बाय.